स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रायिकता वाली प्रश्नावली को रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है ताकि बच्चे सभी अच्छी तरह से चैप्टर वाइज प्रत्येक प्रश्नावली को रिवाइज कर सके। तो आज हम 14वीं प्रश्नावली को रिविजन कर रहे हैं और बच्चे जो है वो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, समझ ले। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रायिकता के अंदर जो स्मरणीय बिंदु है उनको हम रिविजन कर लेते हैं। जैसे हमें किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है तो उसका जो मेन सूत्र होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि ई घटना की प्रायिकता निकालनी है तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। एक निश्चित या जो निर्धारित घटना होती है, फिक्स होती है कि ये घटना घटित होगी ही होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। एक असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0। और कोई भी घटना ई है उसकी प्रायिकता हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, या यूं कहें तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रायिकता की जो रेंज है वो कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। वह घटना जिसका केवल एक ही परिमाण नाम हो, ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रारंभिक घटना, या इसको सरल घटना के नाम से भी जानते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नोट यानी कि ई घटना के घटित होने और ई घटना के नहीं घटित होने दोनों का जो योग हमेशा 1 आता है। यहाँ पे घटना ई नहीं, ई डैश जो है, ई डैश है ये, या ई बार। ठीक है, ई बार ई नहीं को व्यक्त करता है, यानी कि ई और ई डैश घटनाएं क्या कहलाती हैं? ये आपस में एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थिति चित्त और पट प्राप्त होती है। जैसे आपको पता है कि किसी सिक्के को उछाला जाए तो हेड या टेल आ सकता है। और एक पासे को उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। इसमें हमें बस ये याद रखने पड़ते हैं कि सम संख्याएं कौन सी हैं, जैसे 2, 4, 6 सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5। ठीक है, या फिर आपको अगर इसके अंदर भाज्य संख्याएं पूछे तो भाज्य आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें वे संख्याएं जिसमें 2 से अधिक यानी कि 3 जनों का भाग चला जाए उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें केवल खुद का और एक का ही भाग जाए। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे अभाज्य संख्या, क्योंकि बच्चे लगभग इसी के अंदर कंफ्यूज होते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2, 3 और 5, ये अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं, या इसको संयुक्त भाज्य भी बोल देते हैं, है ना, भाज्य या संयुक्त भाज्य संख्याएं, ये कौन सी होंगी? अब देखो, एक में केवल एक का ही भाग जाता है, दो में एक का और दो का, दो ही जनों का जा रहा है। ठीक है, तो अभाज्य हो गई। तीन में एक का और तीन का ही जाता है, तो ये भी अभाज्य हो गई। अब 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का ही भाग जाता है, एक का भी जाता है और दो का भी जाता है, तो 3 जनों का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है? भाज्य या संयुक्त भाज्य में आएगी 4। फिर 5, फिर आ गई अभाज्य के अंदर, क्योंकि 5 में 5 का और एक का ही भाग जाता है। उसके बाद आ गई 6, तो ये दो ही संख्या होती है संयुक्त भाज्य पासे के अंदर। ठीक है,
पासे को 2 बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है? 36। ठीक है, ये अपने जानते हैं क्योंकि एक पासे के अंदर रिजल्ट कितने होते हैं? 6, और 2 पासे उछाल रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगी, 2 की स्क्वायर तो ये 36 परिणाम होते हैं। और ताश में कुल पत्ते होते हैं 52, काले पत्ते होते हैं 26, लाल पत्ते होते हैं 26, और 13 पत्ते हुक्म चिड़ी पान ईंट के होते हैं। ठीक है, और 13 पत्ते के समूह में इक्का होता है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर गुलाम होता है, बेगम और बादशाह। ठीक है, ये इस प्रकार के पत्ते होते हैं। अब अपने पास कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है जिसको अपने यहाँ समझ लेते हैं। एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंके जाते हैं, यानी कि एक पासे का रंग क्या है? लाल है, और एक पासे का रंग क्या है? नीला है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? देखो, यहाँ पे पासे का रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल संभावित परिणाम तो हमारे कितने होंगे? 36 ही होंगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? द। ठीक है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, क्योंकि पता है कि पासे के अंदर 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं, तो 6 से बड़ा अंक आने की संभावना तो बिल्कुल 0 होगी, क्योंकि 6 से बड़ा कोई अंक आएगा नहीं। उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। 2 सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, 2 सिक्कों को अलग अलग उछाल लो या एक ही सिक्के को 2 बार उछाल लो, रिजल्ट जो कैसे आएंगे आपको देखो कि सिक्के के अंदर रिजल्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि हेड और टेल 2 आते हैं। तो इसका मतलब 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर कुल रिजल्ट कितने आएंगे? 4 रिजल्ट आएंगे। तो संभावित कुल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 4। यदि PE 0.10 है तो PE डैश का मान क्या होगा? आपको मैंने बता रखा है कि जब हमें पता है कि PE प्लस PE नोट, इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें PE नोट निकालना है, तो यहाँ से जो PE है, ये जो PE है, इसको हम क्या करेंगे? इधर लाके घटाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 में से क्या घटाना है? 0.10। अब इसको घटाते समय कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख लें, 1.00 में से हमें घटाना है -0.10। ये आंसर कितना आएगा? 0.90। ठीक है, यानी कि अब 9.0 ये तो होगा नहीं, 0.9 के बाद 0 लगा सकते हो आप, तो ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? हमने शुरू में ही पढ़ा है कि निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी आती है? 1। निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। देखो, 5% का मतलब क्या है? 5% को हटाओगे तो बट्टे में क्या लगेगा? 100। तो ये हमारा आंसर क्या है? 0.05। ये तो यानी कि घटना हमारी हो सकती है, और 0.9 ये भी हो सकती है। 1.1 ये वाली घटना जो है वो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये, क्योंकि यहाँ प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती वो पूछे, और 0.1 भी हो सकती है। इसका आंसर आएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्याएं को प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो, अभाज्य संख्याएं हमने अभी देखी थी, कौन कौन सी होती हैं? 2, 3 और 5। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितनी आई? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1/2 उत्तर आएगा, पहला ऑप्शन। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा आना चाहिए,
इसका मतलब बड़े दो ही आ सकते हैं, 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो आंसर आएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 खुद शामिल है और उससे छोटे वाली सारी संख्याएं, इसका मतलब आंसर आएगा 5/6। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ताश के अंदर अपने को पता होना चाहिए कि बादशाह कितने होते हैं, 4, और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक है, तो ये किसके पहाड़े से कट रहा है, 4 की पहाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दिए 12, यानी कि 1/13 आंसर आएगा। 1/13 ये पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। घटना ई होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना आएगा, 1 आएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, सम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3/6 यानी कि 1/2 उत्तर आएगा। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, क्योंकि 6 से बड़ा कोई अंक होता नहीं तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0 आएगी। यदि पीई घटना की प्रायिकता 0.85 है तो पीई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? इसको आप ऐसे समझ लिया करो, जैसे 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो ये 85 पैसे मान लो पीई की घटना है, तो इसके मतलब पीई नहीं के कितने बच गए, 15 पैसे बच गए। 15 पैसे को हम कैसे लिखेंगे, 0.15, ऐसे आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप घटा के एक में से देख लो, लेकिन घटाते समय कई बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पैसे के एवज में याद रखना है, आपको आसानी से पता लग जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंके जाने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि वो ये कह रहा है कि आपके पास दो पासे फेंके गए, दोनों पे अंकों का योग 7 कब कब आ सकता है। मान लो एक पासे पे आपके पास ये इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर रिजल्ट अपने पास 1 2 3 4 5 6। तो अंकों का योग देखो 7 कहाँ हो सकता है, एक तो इसकी सीध में और एक इसकी सीध में, यहाँ जो रिजल्ट बनेगा 1,6 वो 7 बनेगा। और 7 कहाँ बनेगा, एक इस 1 की सीध में और इस 6 की सीध में, ये 6,1 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये दो रिजल्ट ही अपने को यहाँ पे 7 एक तो ये दिखा रहे हैं, और 2 के रो में कहाँ बनेगा 7, 2 के रो में बनेगा 5 पे आके, तो ये 2,5 में 7 बन जाएगा। एक इधर से 2 की सीध में आके 5 पे बन जाएगा, यानी कि 5,2 पे बन जाएगा। 3 के सीध में 7 कहाँ बनेगा, 3 की सीध में 7 बनेगा 4 की सीध में, यानी कि 3,4, और एक बनेगा इस 3 की सीध में और इस 4 की सीध में, 4,3। तो कुल मिला के ये जो आपको इस तरीके से 7 मिलेंगे अंकों का योग। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 केस में हमें अंकों का योग 7 मिल रहा है, तो 6 बटा कितना, कुल परिणाम हमारे हैं 36, 6 इंटू 6, तो 6/36, यानी कि इसको फाड़े से काटोगे तो 1/6 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्रात्मक के अंदर, दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, कम से कम चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम, यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, कम से कम इसको कुछ देना चाहिए, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता या कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, ये साथ में लिखा होना चाहिए। यहाँ लिखा नहीं है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है। तो अपने इसको मान लेते हैं कि कम से कम
एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो जब दो सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो उसके रिजल्ट क्या बनेंगे। पहली बात आपको ये बताया कि सिक्के के अंदर रिजल्ट कितने होते हैं, दो, हेड और टेल। और दो सिक्के उछाल रहे हैं तो उसकी घात कितनी होगी, दो। तो दो गुणा दो बराबर कितने रिजल्ट बन गए, चार रिजल्ट बन गए। वो चार रिजल्ट कैसे कैसे होंगे, देखो हेड और हेड हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है, टेल पहले आ जाए हेड बाद में आ सकता है, और दोनों टेल आ सकती है। ये कुल मिला के हमारे पास चार रिजल्ट बनेंगे। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम एक चित्त आएगा, कम से कम एक चित्त तो उसके अंदर होना ही चाहिए, एक हेड होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, इसमें तो दो हेड है, आपको तो कम से कम एक ही चाहिए, तो ये भी गिना जाएगा। समझ गए, इसका मतलब अनुकूल परिणाम हमारे कितने हो गए, 3/4, ये हमारा उत्तर है। समझ गए। उसके बाद अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता लाल रंग का नहीं है। लाल रंग का नहीं है तो इसका मतलब काले रंग का होगा, और काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26, क्योंकि लाल भी 26 होते हैं और काले भी 26 होते हैं। तो उत्तर कितना आएगा, 26/52, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। और दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में सेम ही अंक आना चाहिए, जैसे 1-1 आ गया, फिर 2-2 आ गया। ठीक है, इस ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर आपने देखें तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए, अब एक और एक मिलेगा तो क्या बनेगा, 1-1, फिर 2 और 2 मिलेगा, इधर से 3 और ऊपर से 3, फिर ऐसे ही 4,4 आएगा, फिर 5,5 आएगा, फिर 6,6 आएगा। ये देखो दोनों डिजिट सेम आ रहे हैं ना, तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जने आ रहे हैं, है ना। तो दोनों पासों के समान अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है 6/36, तो उत्तर कितना आया, 1/6। दोनों पासों के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ये तो हमारे पास वाला पहले ही आ चुका है ना, अभी जो आपने किया था उसमें भी 6 था ना। ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। इसका आंसर कितना है, 1/6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, यानी कि 38 पैसे है। तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, इसका मतलब अगर विनीत हारेगा तभी मानवी जीतेगी। इसका मतलब 1 में से 0.38 हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.62। एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, अभी बताया कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, कुल मिला के 3 संख्या है, तो कितना आएगा, 3/6, 1/2 आंसर आ जाएगा। फिर है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो कहते हैं 2 और जो 6 है उसके बीच की कोई संख्या होनी चाहिए। तो बीच की संख्या कौन कौन सी होती है, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। इसकी प्रायिकता भी कितनी आ जाएगी, 3/6, यानी कि बीच बीच की लेनी है, ये 2 और 6 को साथ में नहीं लेनी, तो 1/2 आंसर है। यदि PE 0.15 यानी कि 15 पैसे है तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, वही बात है, 100 पैसे में से 15 पैसे घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 85 पैसे, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 1 - 0.15 इक्वल टू 0.85, ये हमारा आंसर है। वीरेंद्र के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले और 2 लाल पेन है।
कुल मिला के 5 3 8 2 10 पेन हो गए टोटल संभावनाएं। तो यदि इन बॉक्स में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पेन नीला होगा। तो नीले के अनुकूल घटनाएं कितनी 5, कुल पेन कितने 10, तो उत्तर कितना आया 1/2। हरा नहीं होगा, ये क्या कह रहा है, पेन हरा नहीं होगा। अब हरा नहीं होना चाहिए, देखो इसमें कोई हरा पेन तो हमें दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना भाई। ये वाला पेन तो हमारा क्या है, ये पेन तो है हमारा नीला और ये पेन है हमारा काला, ठीक है, और ये पेन है हमारा लाल। इसमें हरा पेन तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब हरा नहीं आना चाहिए, हरा नहीं आना चाहिए। बाकी सारे आ सकते हैं, इसका मतलब सारे आ सकते हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आएगा 10/10, यानी कि कट के आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 12 बॉल पेन खराब है, 12 बॉल पेन क्या है खराब, और शेष कितने हैं सही है। तो सही वाले कितने हो गए फिर, 144 में से 12 घटा दो, ठीक है। 132 पेन कितने हैं सही पेन है हमारे, ठीक है, ये सही यहाँ से 132 सही पेन है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे। तो अच्छा पेन अभी अपने देखा कितने थे 132 थे, तो 132 अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं 144, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं, किसके पहाड़े से काटे इसको, 4 के पहाड़े से काट लो, 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 2 इधर गए तो 4 सिक्के 24, फिर 3 के पहाड़े से काट दो 11 और ये आ गया 12, यानी कि 11/12 आपका उत्तर हो जाएगा। आप एक अच्छा पेन नहीं खरीदोगे, अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब अपने खराब पेन ही खरीदेंगे, तो खराब पेन कितने थे 12, टोटल कितने 144, ठीक है। इसको भी आप 12 के पहाड़े से काटोगे तो 1/12, ये उत्तर आ जाएगा। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को, एक स्लेटी पासा है और एक नीले रंग का पासा है, एक साथ फेंका जाता है, इसमें निम्न संभावित परिणाम आने की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। जब दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 या 13 है, इसको अपने समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इधर 1 2 3 4 5 और 6। मान लो इधर वाला आपका स्लेटी रंग का है और ये मान लो नीले रंग का पासा है। रंग से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रंग का इसने कुछ क्वेश्चन अपने से पूछा नहीं। तो देखो ये कह रहे हैं अंकों का जोड़ 8 आना चाहिए। देखो एक की टेबल में तो इस एक की रो के सीध में तो 8 कभी बनेगा नहीं, 2 वाले में 8 कहाँ बन सकता है, 2 वाले में 8 बनेगा 2,6 में, ये 8 हो गया। 3 वाले में 8 कहाँ बनेगा, 3,5 पे 8 बनेगा। ऐसे 4 वाले में 8 कहाँ बनेगा, 4,4 में बनेगा। फिर 5 वाले में 8 कहाँ बनेगा, 5,3 पे 8 बनेगा। फिर 6 वाले में 6,2 पे 8 बनेगा। ये तो हो गए देखो 8 जोड़ होने की संभावना, और ये कह रहा है या 13 भी हो जाए। तो 13 देखो अब कहाँ होगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 12 ही हो सकते हैं, तो 13 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 8 अंक वाले हमारे पास अनुकूल घटनाएं कितनी 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 8 है, ठीक है। यानी कि 8/36, ये तो होगी 8 आने की संभावना, और इसके साथ जुड़ेंगी 13 आने की संभावना। तो 13 आने के अनुकूल घटनाएं कितनी 0 बटा कितना 36, तो ये हमारे पास उत्तर आएगा 8/36, ठीक है। इसको हम 4 के पहाड़े से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 निम्न 36, यानी कि 2/9 हमारा आंसर आ जाएगा।
दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की संभावना 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की संभावना कितनी है? वही बात है कि यहाँ पे 62 पैसे जो है, मान लो वो ए जीतता है तो दूसरा कितना जीतेगा? 0.38, यानी कि 1 में से आप 0.62 को घटाओगे तो 0.38 आंसर होगा बी के मैच जीतने की प्राइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को रिवाइज कर लें और विद्यार्थी जो है, जो अपने वाले स्कूल वाले हैं, वो बच्चे अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। कल आपका स्कूल में टेस्ट होगा इस चैप्टर का और यही क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, तो आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।